गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूँ डेविड मामलानी। पहले के अपन ने ट्यूटोरियल में देखा था कि जावा बहुत ही ज़रूरी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, इसलिए आज की ट्यूटोरियल में हम जावा के बारे में आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं। पिछले जावा में मैंने सिर्फ आउटपुट देना सिखाया था आपको, लेकिन इस जावा में मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जावा का जो पार्ट है वो है क्लास। एक्चुअल में जावा में मेन फंक्शन बनाया जाता है जहां पर जो कोड एग्जीक्यूट होता है, डाला जाता है, वही एग्जीक्यूट होता है। लेकिन सारे के सारे कोड जितने भी हैं हम मेन फंक्शन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर किसी एक इंसान पर काम का लोड पड़ जाए तो वो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। उसी तरह से जावा की अगर अपन बात करें तो मेन फंक्शन में हम सारे कोड डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम बिगड़ सकता है, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो सकता है या फिर चलते चलते रुक सकता है। इसलिए हम काम को बांटने के लिए तथा सेपरेट तैयार करने के लिए हम क्लास तैयार करते हैं, और इस क्लास में मेंबर तैयार किए जाते हैं। और ये मेंबर दो तरीके के हो सकते हैं, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। वेरिएबल और फंक्शन क्लास के दोनों मेथड्स हैं, इसको मेथड आप कह सकते हैं। और इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी ही आप मेन के अंदर इसको यूज में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं या नहीं यूज में लेते हैं तो आपका फंक्शन रन नहीं करेगा। चलो आ जाओ, अपन प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नेटबिन ऑन कीजिए, और नेटबिन में आप जैसा कि जानते हैं कि नॉर्मली अपन को एक प्रोजेक्ट लेना होता है, वो प्रोजेक्ट आप ले लीजिए। और न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद अब हमें उसे न्यू फंक्शंस के हिसाब से चलाना पड़ेगा। ये सबसे पहले एक नई प्रोजेक्ट फाइल, ये प्रोजेक्ट फाइल ले ली, और यहाँ पर मेरे को एक नॉर्मल जावा एप्लीकेशंस की फाइल लेनी है। उसके बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट यही लेना चाहता हूँ। मैंने फिनिश किया। उसके बाद अपने पास बाय डिफॉल्ट एक जावा एप्लीकेशन की विंडो आएगी। वो विंडो आपके सामने जो दिखाई देगी उसमें मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट बने बनाए मिलेंगे। या बिल्कुल यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को मैं डिलीट मार देता हूँ। एंड उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये कमेंट्स हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एक ये जो पैकेज है, ये पैकेज नॉर्मली उसी ना फोल्डर से बनता है, और इसमें अपनी मेन क्लास आपको बाय डिफॉल्ट बनी हुई मिलेगी। हमें एक नई क्लास डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हमें इस क्लास के बाहर आकर लिखना पड़ेगा क्लास का नाम XYZ क्लास का नाम दे देते हैं, और उसमें इस तरह से उसका स्टेटमेंट तैयार करते हैं। यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाने जा रहा हूं मैं, A और B। वेरिएबल तैयार करने के लिए हमें इसको सबसे पहले पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक, इंटीजर प्रकार का मैं ले रहा हूं, पब्लिक A। मैंने यहाँ लिया पब्लिक A, फिर मैंने लिया पब्लिक इंटीजर B। ये दो वेरिएबल मैंने तैयार किए हैं। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने का तरीका होता है void और फंक्शन का नाम। मैंने फंक्शन का नाम myFun लिखा है। उसके बाद ये फंक्शन की पहचान और ये फंक्शन का स्टेटमेंट। इसके अंदर मुझे सिस्टम डॉट मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ। सिस्टम डॉट प्रिंट एरन की जगह आप सिस्टम डॉट प्रिंट लिख सकते हैं, और इसमें मैं A प्लस B दोनों वेरिएबल को प्रिंट कराने वाला हूँ। देखिए ये क्लास बन गई है XYZ की। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल तैयार कर दिए हैं, और उसके अंदर मैंने void myFun के नाम से एक फंक्शन तैयार करा दिया है, और इस फंक्शन में मैं A और B की वैल्यू को प्रिंट कराने वाला हूं। तो देखिए A और B की जो वैल्यू है मैं मेन फंक्शन से देने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मली अपन क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, स्पेस देकर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप A1 दे सकते हैं, आप B1 दे सकते हैं, या OBJ कुछ भी दे सकते हैं। बस मेन उस फंक्शन उस क्लास को ऑब्जेक्ट के नाम से ही जानेगा, OBJ दे देते हैं। उसके बाद ये एक नया ऑब्जेक्ट है, इसलिए इक्वल्स टू न्यू XYZ फंक्शन की तरह इसको यूज में लेना पड़ेगा। अब OBJ एक नया क्या नाम से ऑब्जेक्ट बन चुका है, और क्लास XYZ का। अब मुझे इस क्लास के XYZ क्लास के कोई भी मेंबर या कोई भी फंक्शन को अगर यूज में लेना है, तो मैं सबसे पहले OBJ जो कि उसका ऑब्जेक्ट है XYZ की क्लास का, फिर मैं डॉट यूज करूंगा। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये A जो वेरिएबल वहां बना रखा है वो ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने A को लिया है,
यहाँ पर, और इक्वल्स टू 10 मैंने इसको वैल्यू दे दी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 10 दे दी है। उसके बाद मैं obj.b को भी इसी प्रकार से वैल्यू दे देता हूँ। b को मैंने 20 वैल्यू दे दी है। अब a और b की वैल्यू 10 एंड 20 हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो माय फंक्शन है वो कॉल करवाए और उस कॉल में a और b दोनों प्रिंट हो जाए। तो माय फन फंक्शन को भी यूज करने के लिए मुझे obj.myFun यूज में लेना पड़ेगा। अब जैसा कि देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ये लाइनें आप अगर नहीं लिखते हैं, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेन फंक्शन में जो आपका डला हुआ होगा, जो कॉल करवा रहा होगा या जो कोड लिखा होगा, वही एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमने सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट के जरिए ही हम XYZ क्लास के मेंबर को यूज में ले सकते हैं। मैंने पहले A को यूज में लिया जिसमें 10 की वैल्यू असाइन करवाई, फिर मैंने B को यूज में लिया, मैंने 20 असाइन करवाया, फिर मैंने माय फन को एग्जीक्यूट करवाया, जो कि A और प्लस B दोनों को प्लस कर आपको प्रिंट देने वाला है। हम इस प्रोग्राम को रन कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे ये प्रोग्राम रन हो रहा है, एंड बिल्कुल ये रनिंग हो रही है हमारे प्रोग्रामिंग की जी। और ये सक्सेसफुली आप देख पा रहे हैं कि ये 30 प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल आप देख पाएंगे इस चीज को। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से मैंने इस क्लास में काम बांटा है, वैसे हम नॉर्मली तरीके से काम बांट सकते हैं। तो ऐसे ही आप चाहो तो इस क्लास के अंदर कई फंक्शंस तैयार कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं एक और फंक्शन तैयार करने जा रहा हूं, void कुछ भी फंक्शन का नाम लेते हैं, my friend FRND, my friend के नाम से मैंने फंक्शन तैयार किया। ये एक नया फंक्शन है। क्लास के अंदर आप कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, system.print.ln मीन्स प्रिंट A मल्टीप्लाई B। मतलब साफ है कि पहला फंक्शन A और B को प्लस करेगा और माय फ्रेंड फंक्शन A और B की मल्टीप्लाई करेगा। अगर मुझे ये माय फ्रेंड फंक्शन यूज में लेना है तो मैं यहां लिखूंगा OBJ। मैंने OBJ इसलिए लिखा है क्योंकि XYZ क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो OBJ है। फिर मुझे डॉट लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि OBJ के अंदर मुझे माय फ्रेंड फंक्शन को यूज में लेना है। तो वह माय फ्रेंड फंक्शन को कॉल करवाएगा और उसको रन करवाएगा। ठीक है, हम इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि पहला जो 30 है, ये जो पहला जो 30 है वो माय फन के कारण आया है, और बाकी जो 200 है ये माय फ्रेंड के कारण आया है। तो आज आप समझ चुके होंगे कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लास से आप कितनी बार भी उनको कॉल करवा सकते हो, मेंबर को यूज में ले सकते हो, और ये क्लास जो है हमारे कोड की जो लेंथ है उसको कम करने में काम करती है, और ये बहुत ही अच्छा जरिया है प्रोग्राम बनाने का, ताकि मेन फंक्शन पर भी एक अच्छा प्रकार से लोड ना पड़ सके। मेन फंक्शन में कम से कम कोड एग्जीक्यूट करवाएं। इसलिए और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। और आप हमारे साथ बनने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हम आपसे बने रहेंगे। और आगे के ट्यूटोरियल में हम आपको जावा के बारे में थोड़ा और पढ़ाएंगे। आगे के ट्यूटोरियल में हम आपको थ्रेडिंग पढ़ाने वाले हैं, मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें एक साथ वैल्यू साथ में रन होती है, जो गेमिंग पोर्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है। तो धन्यवाद, और आज के लिए इतना काफी है।